वाले हैं। लिखा है संजू वकील की आला। थोड़ी देर और रुको, सुनाएंगे। प्यारे सज्जनों, इधर जिस समय बूढ़े से ब्राह्मण चले हैं, जब बूढ़े से ब्राह्मण थक गए तो एक वृक्ष के नीचे भोजन किया। भोजन करने के बाद उसी वृक्ष के नीचे सो गए। और जब सोए हैं तो इधर भगवान कन्हैया ने देखा है कि रुक्मिणी का प्रेम पत्र लेकर के बूढ़े से ब्राह्मण आए, वो तो रास्ता में सो गए। तो योग माया के द्वारा उस ब्राह्मण को द्वारिका में पहुंचाया गया। जब पहुंचे हैं बलराम की सभा में, बलराम की सभा में पहुंचे हैं, कहने लगे भैया एक बात बताओ, तुम में से कन्हैया कौन से हैं? तो दामा बोलो है कुन्ना में बैठो करिया करिया डामर जो सुड्रम, वो ही कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया को देखो है, पंडित जी कान लगे, हाय मौड़ी हमें जल ठग गई है। क्या कर रहे हैं मैं समझ में आई। दो और पाल परिचय लड़का बोल दो 50 रुपए। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है सूर्यांश पाल, जो कि हमारे परीक्षित जी के सुपुत्र हैं। उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान से इस बच्चे की लंबी आयु हो। प्यारे सज्जनों, इधर कन्हैया के पास में बूढ़े से ब्राह्मण पहुंचे। जैसे ही प्रेम पत्र कन्हैया को दिया है, कन्हैया ने प्रेम पत्र पढ़ा। कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव, ऐसे तो भैया यानी बड़े भैया बलराम हमें जाने नहीं देंगे, और एक हम तुम्हें युक्ति बता रहे हैं। ऐसा करो, जब हम सभी यादव कुल के लोग आपको बनारवे के लिए चले, सो तुम रास्ता में द्वार पे पेट पकड़ के बैठ जाइए, बानो बना जाइए। तो बलराम भैया कहे बूढ़े से ब्राह्मण है, अगर मर गो तो हत्या लगेगी। ऐसा करो कन्हैया ने छोड़े, आप से तुम्हें छोड़े हैं, तो ब्याह कौन सब कर ले हैं। और ये 100 रुपए आए हैं शिव सागर यादव, जो कि ग्राम मदारीपुर के रहने वाले हैं। इधर बलराम कन्हैया सभी ग्वाल वालों ने ब्राह्मण देव को विदा किया। कन्हैया की बात ध्यान आ गई तो बूढ़े से ब्राह्मण खांसने लगे, वे पेट पकड़ के बैठ गए। और जैसे बैठे हैं, अब तो बड़े भैया बलराम आगे बढ़े, कन्हैया बूढ़े से ब्राह्मण है, अगर मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाए। तासे ऐसे करो लला, रथ लेके आओ, और रथ में बिठाए तो बूढ़े से ब्राह्मण को कुंदन पर छोड़ गया। और लला जल्दी आइयो, देर मत करियो। और जैसे ही रथ में बिठाओ बूढ़े से ब्राह्मण को, और जौले रथ द्वारिका में रहो, तो धीरे 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 धीरे, और जैसे ही द्वारिका से रथो आगे निकल हुए भवता प्यारे बंदा, जिस समय बूढ़े से ब्राह्मण को रथ में बिठाया, द्वारिका में रहो, तोला धीरे धीरे सर्वेश, और जो द्वारिका से निकलो है, अब तो आकाश में उड़ने लगा।
बूढ़े से ब्राह्मण को, जो गांव से एक अलौका भवानी का मंदिर था वहीं पर रथ खड़ा कर दिया। कन्हैया कहने लगे, देखो पंडित जी, यहाँ से आगे हम नहीं जाए, अगर रुक्मिणी को गांव की बाहर दे दो तो हम लिए जाए, इधर आगे हम नहीं जाएंगे। प्यारे सज्जनों, इधर बूढ़े से ब्राह्मण ने वहीं पर छोड़ दिया और 100 रुपए का पुरस्कार है। राहुल पाल जो कि बटीला के रहने वाले हैं, काल खो दो। अच्छा, फरमाइश है, सम्मा महफिल में जलती रहेगी, परिंदे भी आते रहेंगे। गाय दिए लला रुको। प्यारे भक्तों, इधर बूढ़े से ब्राह्मण जैसे में पहुंचे हैं रुक्मिणी के दरवाजे पर। रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंचे, रुक्मिणी भाग करके आ गए। पंडित जी आइए, आइए, आए गए। पंडित जी आइए, आए गए। कहाँ है कन्हैया? है हम आए। रुक्मिणी अलौका भवानी का जो मंदिर है ना, वहीं पर खड़े हैं और चुपचाप पूजा के बहाने निकल जाओ। जब बता कोको आओ, कोको आओ, नहीं संग कोको उनके संग कोई ना है, केवल एक रथ है, वह 2 घोड़ा और बस और कन्हैया। लेकिन एक बात बताओ रुक्मिणी, तुमने वो कन्हैया पे देखो का तो डामरों से ज्यादा करिया है। पंडित जी, हमारी उनकी ऐसे बुराई मत करियो, हम तुम्हें बता देते। पंडित तुमने दिल फाट गए। कहा देख लो ललित पागल तो ना हो नहीं, बुराई ना सहन कर सकत महाराज जी, समझ लो। रुक्मिणी बोली, पंडित जी हमारे श्याम काले जरूर हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं। तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी पाप हो इस प्यार में, उस प्यार की ऐसी यार का पानी हो, उस यार की ऐसी
जी हमारे श्याम काले जरूर हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं। नाम बता। और ये हमारे अनुज भैया के पुत्र हैं जो अर्पित पाल, इन्होंने नोटों का हार डाल करके सम्मान किया है। कामना करेंगे भगवान से इस बच्चे की लंबी आयु हो, धन दौलत से भंडार भरते रहे। बोलिए भगवान की। प्यारे सज्जनों, इधर पंडित जी बोले हैं चुपचाप कानो कान, किसी को भनक न लगे, पूजा के बहाने मंदिर पे चली जाओ, कन्हैया वहीं पर खड़े। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी ऐसे करो, अब तुम जाओ, अब हम चली जाए, अब तुम जाओ। पंडित जी बोले रुक्मिणी क्या कर रही हो, मतलब निकल गया, अब जाओ। अरे हमें भूख लगी है, भोजन करवा। पंडित जी हाँ अब चले जाओ, अब तुम हमारी सास घर आई है, तो खूब खवाई है, तो खूब। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अब तुम्हें ज्यादा ही अगर भूख लगी हो तो हमें जान दो महाराज जी, अब तुम खरबूजा ले खा लीजिए। अरे भोजन तुम्हें निमाए तो पंडित देर बहुत हुए जावेगी। तुम करो रासलीला, हम करें तो करेक्ट लीला। और ये 50 रुपए आए हैं अमर सिंह जी जो कि कसावा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और ये 101 रुपए डॉक्टर अंकित पाल नया नंगला के बसने वाले हैं। और 100 रुपए आए हैं राहुल पाल बटेला, प्रदीप पाल दीदी है लब्भी है लब की बुरी बीमारी, छोटू पाल अगर रह ही गए थे। आओ 2 मिनट हरि हर भगवान का संकीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर कथा। तो सभी भक्त बोलेंगे कि दिल में रो लगो मुरलिया वाले से, हाँ पीछे वाले भैया लोग आप बोलो, आज ही आज को दिन है, कल से हम बिल्कुल ना कहें, तुम बोलो। और कुछ लोग जो बिल्कुल ना बोलते, जो सोचते हैं कि पता ना अगर हमने गाओ तो हमारा मुंह कैसे हो जाए, और दोष तुम आओ ही ना है।
अब जब से कथा के लिए फोन गो तो राजीव भैया को दिन में कम से कम रोज ना गो तो 30वें दिन तो फोन पहुंच ही जाते। कैसे हो? मैंने कि बढ़िया, कथा VIP होना चाहिए, कछु करो तो उन्हें की चिंता न करो, VIP हो ये। और VIP अब तो भगवान की कृपा से हर चीज VIP है। हाँ, और जब VIP के चक्कर में हमारे जैसे गरीब लोगों की हत्या हो रही है, तो एक बहुत सुंदर संकीर्तन लिखा है कि भाई हाल भ्रांत बेहाल, अरे काम होए बरात दिखाई रही। बरात जब गई है, अरे VIP चूल्हा बन जाती है, बरारी, अरे VIP चूल्हा बन जाती है, और VIP का मतलब ही होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। बरात में दूल्हा तो महत्वपूर्ण होता ही है, और दूल्हा VIP है सो है सर। बरात वाले लगा सेंट, हाँ सब VIP। और बैंड वाले देखे, कोई लाल टोपा लगाए, कोई पीलो लगाए पूर्ण पजामा, सब VIP। और जैसे ही बरात पहुंची जलवा से व्यवस्था एकदम VIP, व्यवस्था VIP देखिए, हाँ VIP व्यवस्था देखिए। अगर कोई VIP व्यवस्था में थे खाएगा निकले तो जब आलम पर तो हलवाई को ठीका समझा। अगर कोई बड़ो बूढ़ो पहुंची जाए, पहले तो VIP व्यवस्था लोग पहुंचे और पहुंची हो जाए तो कुछ मिले ना। अगर कोई बड़ो बूढ़ो लौट आए से पूछो बब्बा तुम्हें कुछ मिलो, तो एक ही जवाब मिलो, हमेशा VIP व्यवस्था में धक्का के अलावा। इधर दूल्हा VIP है, बरात VIP है, ये उन्हें देखी किन्ने जो कंकन बांधे बैठी रहे कि हम काय को पीछे रहना, जो सभी VIP है। अरे VIP खुले जब घर में आई, और जैसे ही विदा वही घर पहुंची,
बहु वीआईपी और साड़ी तो बिल्कुल नहीं वीआईपी साड़ी देखी। अगर वीआईपी साड़ी पहने के कोई आए दूर से देखो तो जय पतो नहीं लगे तो धोती पहने की मच्छरदानी। चलो जाओ छोड़ो इतने देखो भैया की जीव कमिना है। अरे राजमल की लड़का देखो बने अरे राजमल की लड़का देखो बने देखी हुई है हमारी नौजवान भाइयों जीव कमिना है जो ऊपर आए तब जाए तब देखा ऊपर वाली जेब में सिगरेट की भी जरूर पड़ी हुई है। जेब में पैसा हो ही ना हो लेकिन सिगरेट जरूर हो है। बहुत छोड़ो इधर देखो हमारी बहनों की तरफ जीव कमिना है सरोज अरे आज कल की मिलिया ने तो बनी अरे आज कल की मिलिया ने तो बनी तो कोई नहीं है। बहुत अच्छा गाँव हमने देखा रोड पर देखो पीछे से देखो तो जो ना पता लगा तो लड़का जाए रोग बिटरिया और सच्ची बताता हूँ तो बच गई एक दिन खुदाई अलीगंज से घरे जाए रहे छुट्टी को टाइम रहे तो पढ़ने वाले बच्चा सब स्कूल में चढ़े तो भगवान की ऐसी कृपा भाई एक लड़की रहे एकदम हिप्पी कट पार रहा है छोटे छोटे पैंट शर्ट पहने खिड़की खड़ी अरे हमने कि यार हटो ना आगे सुबह तो आज बोलना है जारी हैं क्या कह रहे हो हम तो यार दिखाई देते अरे हमने कि हमसे गलती हो गई तो वो गाना तो ऐसे है हम क्या करें कोई बात नहीं। और आजकल देखो सड़क में जब स्कूल को टाइम हुई तब देखा जी कमिना है साइकिल इतनी स्पीड में जा रही है और मो ऐसे बंदो है और मो बंदो है सो बंदो है पाव में कनपट्टी पे कछ रखो है। हाँ तो सब साजी का भाई हालत ना भाई हालत और मिया नी भाई हालत
और ये 50 रुपए आए हैं विनय अभिमान पाल जो कि बनरा मऊ से आए हैं उनकी तरफ से, और 50 रुपए लकी दीप पाल नया नंगला से, और 50 रुपया रोकी राज बिचपुरबा से आए हैं। कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आए हों। इधर बताया श्री सुखदेव जी ने कि राजन परिचित जिस समय रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अभी हमारे पास में समय नहीं है, अभी तुम जाओ और जब मैं ससुराल चली जाऊंगी ना तो ससुराल में आना, तुम्हें भोजन भी कराऊंगी और दक्षिणा भी दूंगी। इतना कहने के बाद बूढ़े से ब्राह्मण को विदा कर दिया। इधर रुक्मिणी ने सहेलियों को साथ में लिया है, पूजा का थाल लिया और चलने लगी है कन्हैया से मिलने। रुक्मिणी सोचने लगी हाँ ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपनी ससुराल जा रही हो और अपनी मैया से भी मिलके न जाए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है अवनीश पाल, इसवापुर के रहने वाले हैं। 50 रुपया योगेंद्र पाल नया नंगला और 50 रुपया ऋषि पाल नया नंगला से। इधर रुक्मिणी कहने लगी भले ही भेद खुल जाए लेकिन मैया से तो मिल गई जाएंगे। जैसे ही पूजा की थाली ली है पहुंची है मैया के पास में। ओरी मैया, ओरी मैया, अरे कहाँ है? एक बात बताओ मैया, हमारा ब्याह कब हो जाइए? ए पगलिया तू मज्जा तेरे ब्याह परसों है, फिर हम ससुराल कब जाए? अंदर सो चली जाइए मैया। हमें जल लगते तेरे गले में गलवैया डाल के खूब रोए लली। अगर तू अब तो रोया तो तेरी आंखें फूट रही हैं, कजरा का बहना में लगाए मैया। मैया के गले में गलवैया जैसे ही रुक्मिणी ने डाली। लली रो मती, तेरे घर कचरी सुबारो भैया आज जा तो बने रहे हैं। रो मत बिटिया तेरी आंखें फूट जाए, कजरा का बहना में लगाए अमर। ओरी मैया, लली तेरी नोट रुक्मिणी बोली मैया तू क्या समझ लिए कि तेरी लाल आज अभी ही ससुराल जाए रही है। और मैया चल रही ससुराल नहीं बन के चली ससुराल नहीं बन
प्यारे उसमें कन्हैया ने देखा है, हमने एक बुलाई पंडित जी ने लाइन लगाई दी। अब हमें जीना पता है कि जामे कौन सी रुक्मिणी है। रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ ऐसा न हो हमारे चक्कर में कहूँ और कौन लिए जा। नजदीक में पहुंची हैं तो रुक्मिणी ने जिस हाथ में कंगन बंधो रहे जो उनसे हाथ में सोई हाथ उठाया कि बहना जे की फौजे लगी बोले दंत वक्र और जे की जिससे सपा लगी और जो कन्हैया ने कंकन वाले हाथ देखो सोई सोचन लगे आए जे छमक छल्लो चली आ रही। तब तक पहुंच गई पास में जैसे ही पहुंची हैं कन्हैया से बोली भैया कहाँ रहते हो। कन्हैया बोलो हर जगह। पहले एक बोली जिज्जी बनाए पागल हुए कमरे में कहा है बोले बंसी बजाए ले तो बोले बहुत बढ़िया तो ऐसे करो ने बजाए दे। रुक्मिणी ने कही ने बजाए दे। हमने बजाई बसुरिया तो ये सब दुश्मन टिके सब तो डरे बसुरिया। कन्हैया कहने लगे अगर मैंने बजाई बसुरिया तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन लगे सब तो डरे बसुरिया बजाएंगे नहीं। तो रुक्मिणी बोली ऐसे करो तो दिखाइए दे। बोले दिखाएंगे भी नहीं। रुक्मिणी कहने लगी सो तुम्हें कितनी कीमत की बसुरिया जो छाती से लगा रहे ने दिखाए दे। तो रुक्मिणी कहने लगी इधर कन्हैया बोले अगर कीमती पूछ रही तो सुनो। अरे कुबेर घड़ा में कुबेर जमोर के फल के नाम कटाई आगे से संगात में ब्रह्मा ने कन्हैया कहने लगे हम दिखाएंगे भी नहीं। जो इस बंसी को देख लेता है वो चुराने की सोचता है। रुक्मिणी ने ज्यादा कही है तो कन्हैया ने बंसुरी बढ़ाई और जैसे ही रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाओ सोई बंसुरिया तो रथ में डाल ली। रुक्मिणी की कलाई पकड़ी और कन्हैया ने झट से रथ में डाल ली रुक्मिणी। और जैसे ही रुक्मिणी रथ में डाले अरे मनमोहन ने पकड़ी लागी झपट कलाई। कन्हैया को रतोड़ो है लड़कियां भागी हैं कोई भाजी अरे नहीं है
और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है अंशपाल नया नंगला और 50 रुपए लवपाल, ये भी नया नंगला की वसूलने वाले हैं। 50 रुपया कुणाल पाल, 50 रुपए कुणाल पाल उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आयु हो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है गोविंद सिंह यादव जी जो कि कबीरगंज के बसने वाले हैं। और 100 रुपए राम रतन उर्फ बबलू यादव जी, ये भी कबीरगंज से हैं। 100 रुपए नाथू राम यादव कबीरगंज के बसने वाले हैं। इन दानदाताओं के पास से ये पुरस्कार आया है, कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आयु। और ये 100 रुपए हरकेश यादव, क्या है ये, भोयन नंगला से, उनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आयु हो। इधर और ये 50 रुपए आए हैं शिवराम सिंह पाल नया नंगला वाले और 50 रुपए शिखा पाल नया नंगला इंजीनियर, इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं सोनू यादव कबीरगंज, 50 रुपए योगेंद्र यादव कबीरगंज, 100 रुपए अमित यादव उर्फ मिथुन मदारीपुर से समाज सेवक, उनकी तरफ से ये आए हैं, कामना करेंगे भगवान से भैया की लंबी आयु हो। प्यारे सज्जनों, इधर बताया श्री सुखदेव जी ने कि ही राजन परीक्षित रुक्मिणी को जब रख के ले गए, इधर लड़कियां भाग करके पहुंची हैं मैया के पास में। लड़कियां रो करके कहने लगी मैया पता नहीं कालू कलुअटा से एक इंसान चलो आओ। जिज्जी ने कही जी कमरे में कहा कि बंसी की बजाय ले तो बहुत बढ़िया, तो बजाए दे, बोले बजाए ना, बोले दिखाई दे। जैसे ही बसुरिया बढ़ाई तो रुक्मिणी ने कलाई बढ़ाई, बसुरिया सुरिया तो ना दिखाई, रुक्मिणी को चुपचाप धर के ले गए हैं भैया। हाँ बात तो जब तक ये जिज्जी ने कहा तो ना फड़फड़ाए उसी धरी चली। अच्छा, और यही रुक्मिणी के मैया समझ गई कन्हैया के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इधर जैसे ही भक्तों जिस समय रुक्मिणी को लेकर के कन्हैया निकला है, इधर तब तक रुकम आ गया। रुक्मिणी कहाँ है? रुकम समझ गया कन्हैया लेकर के चला गया। जिस समय कन्हैया लेकर के गया, अब तो रुकम दंत वक्र शिशुपाल भाग खड़े हुए, कन्हैया को घेर लिया। और कन्हैया को जैसे ही घेरो है, कन्हैया और शिशुपाल में युद्ध होने लगा। युद्ध जब हुआ है, रुकम और कन्हैया में जब युद्ध हुआ तो रुकम को जैसे ही जमीन पर पटका है, उसी समय सीना पर जैसे ही बैठे हैं तो रुक्मिणी रथ से उतर के नीचे आ गई। प्रभु प्रभु इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, अगर भैया मर गया तो ये जीवन में हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा। प्यारे सज्जनों, इधर जैसे ही सीना पर बैठे रुक्मिणी आ गई। प्रभु ऐसा करो, हमारे भैया को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो, अगर भैया मर गया तो ये हमारे जीवन में ये कलंक हमसे नहीं छूटेगा। तो कन्हैया ने छोड़ तो दिया, लेकिन रथ से बांध लिया। और इधर जैसे ही रथ से बांध लिया, अब तो खींचे भई जा रहे। कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी अगर तुम बीच में ना आ जाती तो आज साले में फाड़ के मसालों भर देते। इधर जैसे ही दंत वक्र शिशुपाल को खबर मिली है, भाग करके कन्हैया को घेर लिया। और इधर बलराम ने देखा कि कन्हैया अभी तक नहीं आए, तो कन्हैया ने भी रथ निकाला, हल मूसल लिया, पहुंच गए।
और जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंची तो रुक्मिणी को जैसे ही देखो है तो बलराम कहने लगे लला कन्हैया कहां से ले आए बेटा सुंदर नारियल बेटा ले आए बेटा सुंदर नारियल कन्हैया से कहा है कि लला जी को है, बोले ये रुक्मिणी और इनका भैया जो है अपने साले के साथ में शादी कर रहा था।